हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 29 दिसंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, भारत ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए फ्रांस, बी नीदरलैंड, सी जर्मनी, डी जापान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड होगा। भारत और नीदरलैंड ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर एनएमएचसी को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। लोथल का महत्व, सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा रहा लोथल दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। यह परियोजना भारत के 4500 साल पुराने समुद्री इतिहास को दुनिया के सामने रखेगी। सहयोग के बिंदु, इस साझेदारी के तहत नीदरलैंड का एम्स्टर्डम स्थित राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय भारत की मदद करेगा। दोनों देश संग्रहालय डिजाइन, प्राचीन कलाकृतियों के संरक्षण और समुद्री अनुसंधान में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। उद्देश्य, इस समझौते का लक्ष्य लोथल को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाना और भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। ये कदम न केवल भारत के समुद्री इतिहास को सहेजेगा, बल्कि भारत और नीदरलैंड के बीच सांस्कृतिक और रणनीतिक रिश्तों को भी नई मजबूती देगा। प्रश्न नंबर 2, आइला नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई सिस्टम किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? ए आईआईटी बॉम्बे, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी दिल्ली, डी आईआईटी कानपुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आईआईटी दिल्ली होगा। आइला का विकास आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आइला आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट नाम का एक आई एजेंट विकसित किया है। क्या खास है? अब तक एआई सिर्फ डेटा विश्लेषण या सवालों के जवाब देता था, लेकिन आइला इंसानों की तरह लैब के उपकरण चला सकता है और खुद प्रयोग कर सकता है। समय की बड़ी बचत, इसने जटिल एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप को चलाना सीख लिया है। जिस काम की सेटिंग में वैज्ञानिकों को पूरा एक दिन लगता था, उसे आइला मात्र 7 से 10 मिनट में पूरा कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इस प्रोजेक्ट में डेनमार्क और जर्मनी के शोधकर्ताओं ने भी मदद की है। भविष्य की राह, ये तकनीक ऊर्जा, सतत सामग्री, सस्टेनेबल मटेरियल्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में रिसर्च की रफ्तार कई गुना बढ़ा देगी। ये भारत के एआई फॉर साइंस मिशन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आईआईटी दिल्ली की यह खोज विज्ञान की दुनिया में गेम चेंजर साबित होगी, जिससे जटिल शोध अब घंटों के बजाय मिनटों में पूरे हो सकेंगे। प्रश्न नंबर 3, भारतीय नौसेना को हाल ही में चेन्नई में कौन सा नया एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC सौंपा गया है? ए अर्णवदीप, बी अटलदीप, सी अंजनदीप, डी अंजदीप। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अंजदीप होगा। 22 दिसंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने चेन्नई में अपना नया ASWSWC एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट अंजदीप प्राप्त किया। यह इस सीरीज का तीसरा जहाज है। किसने बनाया? इसे कोलकाता के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE ने बनाया है। ये GRSE द्वारा 2025 में नौसेना को सौंपा गया 5वां युद्धपोत है। खासियतें, इसकी लंबाई 77 मीटर है और यह पानी की सतह के नीचे खतरों जैसे दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने में माहिर है। ये वाटरजेट्स तकनीक से चलने वाले सबसे बड़े भारतीय युद्धपोतों में से एक है, जो इसे उथले पानी में भी तेज और फुर्तीला बनाता है। इसमें स्वदेशी एंटी सबमरीन रॉकेट, हल्के टॉर्पीडो और अत्याधुनिक सोनार सिस्टम लगा है। आत्मनिर्भर भारत, इस जहाज में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है, जो रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। नाम का महत्व, इसका नाम कर्नाटक के अंजदीप द्वीप के नाम पर रखा गया है, जो भारत की समुद्री विरासत और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अंजदीप के आने से भारत की तटीय सुरक्षा और दुश्मन की पनडुब्बियों से लड़ने की क्षमता काफी मजबूत हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4, एआई और सॉफ्टवेयर आधारित रक्षा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने हाल ही में किस तकनीकी विश्वविद्यालय के साथ सहयोग किया है? ए आईआईटी मद्रास, बी NSUT, सी BITS पिलानी,
DIIIT हैदराबाद। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी NSUT होगा। क्या हुआ? भारतीय सेना ने नई दिल्ली स्थित नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय NSUT के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। उद्देश्य: इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य सेना के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित स्वदेशी समाधान विकसित करना है। लाइव प्रोजेक्ट्स: NSUT के छात्र और फैकल्टी सेना की वास्तविक तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। कौशल विकास विश्वविद्यालय सैन्य कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित करेगा। क्षेत्र: ये सहयोग रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, डेटा एनालिटिक्स और रक्षा तकनीक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। महत्व: ये कदम आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है। इससे सेना की परिचालन क्षमता बढ़ेगी और रक्षा के क्षेत्र में विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम होगी। ये गठबंधन शिक्षा और सेना के बीच की दूरी को कम कर भारत को रक्षा तकनीक में भविष्य के लिए तैयार करेगा। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में शुरू हुआ सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लाई कला किस क्षेत्र से संबंधित है? ए. लद्दाख, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. उत्तराखंड, डी. कश्मीर। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कश्मीर होगा। प्रश्न नंबर 6, गगनयान मिशन के लिए ड्रोग पैराशूट का सफल क्वालिफिकेशन परीक्षण हाल ही में किस संस्था द्वारा पूरा किया गया है? ए. DRDO, बी. HAL, सी. इसरो, डी. नासा। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसरो होगा। बड़ी कामयाबी: इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोग पैराशूट्स का सफल क्वालिफिकेशन परीक्षण पूरा कर लिया है। कहाँ हुआ टेस्ट? ये परीक्षण 18 और 19 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी TBRL की सुविधा में किया गया। क्यों है खास? ड्रोग पैराशूट का मुख्य काम अंतरिक्ष से वापस लौटते समय क्रू मॉड्यूल, जिसमें अंतरिक्ष यात्री होंगे, की गति को कम करना और उसे स्थिर रखना है। यह सुनिश्चित करता है कि मॉड्यूल सुरक्षित रूप से धरती पर लैंड कर सके। जटिल सिस्टम: गगनयान के लैंडिंग सिस्टम में कुल 10 पैराशूट होते हैं। ड्रोग पैराशूट इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मुख्य पैराशूट खुलने से पहले मॉड्यूल को संभालते हैं। मिशन का लक्ष्य: गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य 3 भारतीयों को 400 किलोमीटर की कक्षा में ले जाना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। इस सफल टेस्ट के साथ ही भारत ने अपने मानव मिशन की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा लिया है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रेंच शेवेलियर डे l'Ordre des Arts et des Lettres पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए. AR रहमान, बी. रवि DC, सी. प्रसून जोशी, डी. विशाल भारद्वाज। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रवि DC होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ए. अमिताभ सिन्हा, बी. शुभम अवस्थी, सी. रोहित वर्मा, डी. अनुराग मिश्रा। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शुभम अवस्थी होगा। प्रश्न नंबर 9, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के किस जिले में 120 फुट लंबे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया? ए. जाफना, बी. त्रिनकोमाली, सी. किलिनोच्ची, डी. कैंडी। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी किलिनोच्ची होगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका दौरे के दौरान उत्तरी प्रांत के किलिनोच्ची जिले में 120 फुट लंबे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। मौजूदगी: इस अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और विदेश मंत्री विजिथा हेरात भी मौजूद रहे। ब्रिज की खासियत: यह 110 टन का डुअल कैरेजवे ब्रिज है, जिसे भारत से एयरलिफ्ट कर श्रीलंका लाया गया। ये ऑपरेशन सागर बंधु का हिस्सा है। संकट में साथ: हाल ही में आई दितवा तूफान से श्रीलंका में हुई तबाही के बाद कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए भारत ने ये कदम उठाया है। अन्य मदद: भारत ने अब तक 1100 टन से ज्यादा राहत सामग्री, मेडिकल कैंप, फील्ड हॉस्पिटल और दवाएं भी मुहैया कराई हैं। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने इस मदद के लिए पीएम मोदी और भारत सरकार का आभार जताते हुए इसे दोनों देशों की अटूट दोस्ती का प्रतीक बताया।
प्रश्न नंबर 10, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रमुख नियुक्त किया है? ए. एलन मस्क, बी. जेरेड आई जैकमैन, सी. बिल नेल्सन, डी. जेफ बेजोस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जेरेड आई जैकमैन होगा। बड़ी नियुक्ति। अमेरिकी सीनेट ने अरबपति निवेशक और अंतरिक्ष यात्री जेरेड आइजैकमान को नासा का 15वां प्रशासक नासा एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उनके पक्ष में 67-30 से मतदान हुआ। कौन है आइजैकमान? 42 वर्षीय आइजैकमान एक कुशल पायलट और पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी शिफ्ट4 के संस्थापक हैं। वे दुनिया के पहले गैर पेशेवर एमेचर अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में स्पेस वॉक की है। खास बात, वे दशकों बाद ऐसे पहले नासा प्रमुख हैं जो सीधे निजी क्षेत्र बिना किसी सरकारी पृष्ठभूमि से आए हैं। उन्होंने 2021 में इंस्पिरेशन 4 और 2024 में पोलारिस डॉन जैसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों का नेतृत्व किया है। ट्रंप का विजन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी नियुक्ति की है। उनका लक्ष्य चंद्रमा पर एक स्थायी बेस बनाना और भविष्य में मंगल ग्रह पर इंसानी मिशन भेजना है। चुनौतियां और इतिहास। उनका नामांकन एक बार वापस लिया गया था, लेकिन फिर से नामांकित कर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। वे अब नासा की 1958 से चली आ रही विरासत को आगे बढ़ाएंगे। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला पॉलीमर 1 रियाल का नोट जारी किया है? ए. कुवैत, बी. कतर, सी. ओमान, डी. सऊदी अरब। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस क्लब ने जीता है? ए. मोहन बागान FC, बी. ईस्ट बंगाल FC, सी. बेंगलुरु FC, डी. गोकुलम केरल FC। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ईस्ट बंगाल FC होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।